शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने मरकजी बजट को मायूसकुन करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह बजट अवाम में खुशियां लाने वाला नहीं है। हमें उम्मीद थी कि इसमें अवाम के लिए कुछ फायदा होगा, लेकिन बजट में अवाम को कोई राहत नहीं मिली है। 2026-27 का बजट आज आया है। ये निराश करने वाला बजट है। आम इंसान के जीवन में कोई खुशियां लाने वाला बजट नहीं है। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में निर्मला सीतारमण जी जो 9वीं बार बजट पढ़ रही थी कुछ अलग पढ़ेंगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि वही कविता जो कोई लिख के देता है, वही एक प्रकार का निबंध जो कोई लिख के देता है वो पढ़ देती हैं। निर्मला सीतारमण जी से हमें उम्मीद थी कि कम से कम टैक्स स्लैब में कुछ हमें राहत मिलेगी, जो कि नहीं मिली। रोज़गार के बारे में कुछ कहा जाएगा, स्टार्टअप के बारे में कुछ कहा जाएगा, इंसान के करीबी जीवन में कोई खुशहाली लेने वाला बजट आएगा। बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमने सोचा था कि कोई बेहतरीन कदम उठाए जाएंगे, उस पर कोई बात नहीं है। हमारे महाराष्ट्र को क्या मिला? हम तो महाराष्ट्र से आते हैं। आज जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र भूमिका निभाता है। यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए दिल्ली जाते हैं, हमें बदले में क्या मिलता है? झुनझुना। वो झुनझुना बजाएं हम। किसी कवि ने बहुत प्यारी कविता कही है, 2 शब्दों में कर देता हूँ। फिर से पेश हुआ देश का बजट, चल भाई हट मत कर खटपट, करे काम झटपट क्यों करें अपना समय नष्ट। फिर पेश हुआ देश का बजट, किसको क्या मिला लाभ हमें न बता, किसको क्या मिला लाभ हमें न बता, किसको होगी हानि हमें है पता, गरीबों का नहीं है कोई खता, फिर भी बढ़ेगा उनका कष्ट। फिर पेश हुआ देश का बजट। लाखों और इधर दूसरी जानिब आम बजट 2026 पेश होने से पहले ही हुकूमत ने आम लोगों और कारोबारी इदारों को बड़ा झटका दिया। हुकूमत ने 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा कर दिया। ताहम 14 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। घरेलू सिलेंडर अब भी 8 अप्रैल 2025 को तयशुदा पुरानी शरह पर दस्तियाब रहेगा। रसोई गैस की कीमत में इजाफे के बाद दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1740.50 रुपये हो गई है, और जबकि कोलकाता में 1844.50 रुपयों में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मुल्की माशी दारुल हुकूमत मुंबई में अब 1692 में दस्तयाब होगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट का एक खुसूसी इजलास तलब किया गया। निर्मला सीतारमण ने बजट के इख्तियारात और मुस्तकबिल में एसटीटी बढ़ाने के फैसले का ऐलान किया। इसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने में आई। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 1546.84 की जबरदस्त गिरावट के साथ 80,722.94 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस तरह निफ्टी में भी बड़े पैमाने पर गिरावट देखने में आई। इसके अलावा बैंक निफ्टी में 1225 पॉइंट्स की कमी देखी गई। माहिरीन के मुताबिक हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह यह है कि एसटीटी 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया और ऑप्शन प्रीमियम बढ़कर 0.15% हो गया। माहिरीन के मुताबिक एसटीटी में इजाफा और हिस्स की वापसी से हासिल होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन के तौर पर काबिल टैक्सेस है और इसके मनफी असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आए, क्योंकि सेंसेक्स में 2400 पॉइंट्स तक की गिरावट देखी गई। स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह से सरमायाकारों को 8 लाख करोड़ के नुकसान होने का अंदाजा है। पार्लियामेंट में आम बजट की पेशकशी के बाद फ्यूचर्स एंड ऑपरेशंस के सेगमेंट में एसटीटी को बढ़ाने के सिलसिले में माहिरीन ने अपना रद्देमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि एसटीटी को बढ़ाने का मकसद क़यास आराइयों के रुझानात को कम करना और निज़ामी खतरे का बेहतर इंतजाम है। उन्होंने कहा है कि सेगमेंट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस में इजाफा बुनियादी तौर पर डेरिवेटिव मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा क़यास आराइयों को कम करने और मौसर तरीके से निज़ामी खतरे का इंतजाम करने का एक इक़दाम है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना और मार्केट के इस्तेहकाम को बरकरार रखना भी है। First of all, I believe some confusion. In fact, the question that you have asked rightly reflects the announcement itself, that the only change made in STT is in the future and options. All the other STT rates remain the same. The primary objective of raising the tax rates on STT has been that it is felt that when you look at the volume of transactions in futures and options, whether you compare it to the size of GDP or size of the underlying securities market,
it is largely in the realm of heavy speculation, which results in losses to small, retail, unsophisticated investors. एनसीपी एसपी के सदस्य शरद पवार तैयारा हादसे में अजित पवार की मौत के 4 दिन बाद इतवार की सुबह बारामती से मुंबई के लिए रवाना हुए। उधर दूसरी जानिब अजित पवार की अहलिया सुनेत्रा पवार, जिन्होंने हफ्ते को मुंबई में नायब वजीर आला का हलफ लिया, रात देर गए पुणे के बारामती लौट गए। ताहम इसी दौरान यह वाजे नहीं हुआ कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार ने ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त और एनसीपी के 2 ग्रुप्स के इंजमाम के बारे में बातचीत की है या नहीं। वाज़ेह है कि एनसीपी सरबराह ने हफ्ते के रोज कहा था कि उनके आनजहानी भतीजे अजित पवार ने 12 फरवरी को एनसीपी के ग्रुप्स के दरमियान इंजमाम का ऐलान करने को हतमी शक्ल दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी एसपी और एनसीपी के इंजमाम के अमल को अब अजित पवार की मौत की वजह से रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। बॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर रोहित शेट्टी की रिहाइशगाह के बाहर गोलियां चलाने का वाकया पेश आया है। इस सिलसिले में पुलिस ने बताया कि मुंबई में इतवार की सुबह बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के जुहू घर के बाहर नामालूम हमलावरों ने 4 गोलियां चलाई। खुशकिस्मती से इस वाकये में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। एक ओहदेदार ने बताया कि फायरिंग दिन की अवलिन सातों में हुई, जिसके बाद इमारत के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसी दौरान जुहू पुलिस ने रोहित शेट्टी का बयान रिकॉर्ड किया। फायरिंग के बाद जुहू इलाके में शेट्टी के रिहायशी टावर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। इसी दौरान इतलात है कि मुंबई पुलिस ने पुणे से 5 अफराद को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। शहर में जारी रोड सेफ्टी वीक 2026 के तहत आज जलगांव जिला पुलिस की जानिब से एक 2 पहिया हेलमेट रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल और महफूज सफर के ताल्लुक से बेदारी पैदा करना था। यह रैली डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जलगांव की खुसूसी रहनुमाई में निकाली गई, जिसके जरिए आवाम को यह पैगाम दिया गया कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और हेलमेट का इस्तेमाल हर शहरी की जिम्मेदारी है। रैली में सीनियर पुलिस अफसरान के साथ साथ तकरीबन 160 पुलिस ओहदेदार अपनी मोटरसाइकिलों के साथ शरीक हुए। रैली की खास बात यह रही कि इसमें शामिल हर पुलिस ओहदेदार ने हेलमेट पहन रखी थी, जिससे ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पहले खुद नज़्म ज़ब्त पर अमल करें और फिर दूसरों को नसीहत करें। रास्ता सुरक्षा अभियान 2026 या महिनाभर कार्यक्रम करत आहेत। त्या कार्यक्रमामध्ये जे रास्ता सुरक्षेचं वेगळे वेगळे उपाययोजना आहेत, त्याच्यापैकी हेल्मेट असो, सीट बेल्ट असो, म्हणजे स्पीड ड्रायव्हिंग, ओव्हरटेकिंग, सिग्नल जंपिंग, ही सर्व विषयावर आम्ही लोकांचा जनजागृती करण्याचे प्रयत्न करत असतो। त्याच अनुषंगाने आज हेल्मेटचं काय इम्पॉर्टन्स आहे हे लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी पोलीस स्टाफ। बीड़ जिले में एक ताजिर अमूल गायकवाड़ के पास से बंदूक की नोक पर तकरीबन 60 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए गए। लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में एकनाथ और कृष्णा निरदे, अभिषेक शिंदे और संजय कामले शामिल हैं। पुलिस की तहकीकात से मालूम हुआ है कि चारों मुलजिमान मखरूज थे और उन्होंने माली जरूरियात की वजह से डकैती का मनसूबा बनाया। इस गैंग के 2 मुलजिमान के खिलाफ पहले ही फौजदारी के मुकदमात दर्ज हैं। अब पुलिस इंतजामिया की जानिब से इस गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की तजवीज पेश की जाएगी। 25 तारीखला सकाळी 9 वाजताच्या जवळ एक सोनार माजलगाव ग्रामीणच्या हद्दीमध्ये ज्वेलरी घेऊन तो गावमध्ये चालला होता। तिथे त्याच्यावर दरोडा पडला होता। त्या दरोडामध्ये 2 बाईकचा वापर झाला होता। त्यांना धारदार शस्त्र दाखवले होते आणि त्यांच्याकडून 60 लाखाचा मुद्देमाल दरोडाखोर लोकांनी घेतले होते। नांदेड़ जिले के दिगलू डिवीजन में मुफ्तियान इकराम, उलमाए इकराम, हुफ्फाज, आइमा मसाजिद व मुसलमानान ताल्लुकात दिगलूर की जानिब से आज हजरत सैयद ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ और दिगलूर के आलिम दीन मौलाना सैयद अनीसुर रहमान मुज़ाहिरी, बुजुर्ग कायद मुजाहिद आज़ादी मौलाना काजी सैयद हामिद अली तनवीर की याद में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में कांग्रेस के साबिक़ काउंसलर कैसर हुसैन देशमुख और दीगर ने शिरकत की। मरहूम सैयद निसार साबिक़ा कारपोरेटर की याद में सुबह 7 बजे से खून की अतिया मेगा कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सैयद सादत मुफ्ती मुख्तार अथर हाशमी, शेख पाशा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खून का अतिया देने वालों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसानियत की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लोग बल्कि तमाम उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम, आइम्मा इकराम, ऐसे ही तमाम शहर के नौजवान, सियासी, समाजी तमाम लोग मिलकर पिछले 5 से 6 सालों से ये कैंप जो है पूरा किया कैंप दिया जा रहा है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में सवार होने की कोशिश के दौरान एक खातून की अलमनाक मौत हुई। मुतवफ़िया की शिनाख्त चेतना चंद्रशेखर के तौर पर की गई है। यह अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो खातून लोकल ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी, ताहम वो ट्रेन की जद में आ गई। 28 साला चेतना बदलापुर के जगन्नाथ गैलेक्सी इलाके की रहने वाली थी और सिर्फ 1 साल कबल ही इसकी शादी हुई थी। इस वाक़े से इलाके में गम की लहर दौड़ गई है, तो दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया इसकी तहकीकात में मसरूफ़ है।